हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ RM। आज हम बात करेंगे कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जब दिल्ली चलो का नारा दिया था तो वो रेलेवेंट था, उस समय पे रेलेवेंट था। लेकिन क्या अभी के टाइम पे आपको जो दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है या दिल्ली जाओ यूपीएससी की तैयारी करो, क्या ये रेलेवेंट है? इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना क्या जरूरी है, क्या वर्थ इट है, या फिर ऑनलाइन माध्यम से ये चीज की जा सकती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि मस्ट तो नहीं है यार, सब बहुत जरूरी जरूर ऐसा नहीं है। ये जो शब्द है ना मस्ट, ये नहीं है ना, मस्ट नहीं है। तो क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, दोनों साइड्स को देखेंगे हम कॉइन के। तो अगर ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं है, आपका तौर तरीका क्या है, आप अकेडमिकली किस तरीके से पढ़ते आए हैं, उसके साथ साथ में आपका बैकग्राउंड क्या है, आप खुद को डिसिप्लिन रख पाते कि नहीं रख पाते, ये सारे फैक्टर मिलकर एक फाइनल डिसीजन बनाते हैं। और उसके बाद आप निर्णय लेते हैं कि आपको दिल्ली जाना है कि नहीं जाना है। अब ये डिसीजन तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप है, क्या लेयर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यूजुअली कहा क्यों जाता है, लोग क्यों कहते हैं कि दिल्ली जाओ या दिल्ली चलो, ये क्यों कहते हैं? ये इसीलिए कहते हैं, सबसे पहला रीजन आ जाता है कि यार दिल्ली में जो कोचिंग हब है, कोचिंग इंडस्ट्री जो है बहुत पुरानी है, बहुत समय से है। तो एक वो लेगेसी उसका बन गया है कि बहुत सारे IAS IPS यहाँ से निकले हैं। तो एक ये रीजन हो जाता है। जैसे राजेंद्र नगर देखेंगे आप मुखर्जी नगर देखेंगे तो राजेंद्र नगर इंग्लिश मीडियम के लिए, मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम के लिए। तो उस तरीके से जो है ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और बन चुका है। तो ये रीजन हो जाता है कि ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से वहां पे आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, पीयर ग्रुप मिल जाएगा आपको, और ये सारी चीजें 20-25 साल से चल रही है। तो इस वजह से ये एक एंगल आ जाता है लेगेसी का, कि लोगों ने बहुत समय से सुना है। मतलब उनके भी जब पेरेंट्स अगर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो शायद उन्होंने उस समय पे सुना होगा। तो वो चीज हो जाती है। तो ये बात आती है। दूसरा आता है कि यार वहां पे कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है। मतलब आप देखेंगे आपके पास वाला भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, आप भी मोटिवेटेड हो जाएंगे कि यार ये मेहनत कर रहा है, इसका निकल जाएगा, मेरा नहीं निकला तो, क्योंकि साथ में ही रह रहे हैं। वो चीज हो जाती है। तो उस वजह से फिर आप भी हार्डवर्क करेंगे, आप भी उस तरीके से मेहनत करेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस को देखकर, पीयर ग्रुप में देखकर आपको वो एक सपोर्ट मिलता है और आप तैयारी को और जोरों शोरों से शुरू कर देते हैं। जबकि घर पे क्या होता है, घर पे आप अकेले हैं, आप पढ़ रहे हैं, मन है तो पढ़ रहे हैं, वरना नहीं पढ़ रहे। तो ये चीज हो जाती है। तो दोनों में ये फर्क हो जाता है कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिल जाएगा जहां पे आपको सीरियस एस्पिरेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे नॉन सीरियस भी होते हैं, लेकिन फिर वो आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको कौन से ग्रुप में किस तरीके से रहना है ना। तो वो बात हो जाती है। तो उसकी वजह से जो पीयर प्रेशर होगा वो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। तीसरी बात आ जाती है यार, आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, आपको अपडेटेड जो भी मटेरियल चाहिए तुरंत मिल जाएगा। आप अपने मतलब रूम से बाहर जाएंगे, आपको पूरा इंडस्ट्री उस तरीके से मिल जाएगा कि सारे जो भी रिसोर्सेज चाहिए हर कोई आपको अवेलेबल होगा। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको इंटरव्यू का गाइडेंस चाहिए, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चीज़ें ऑफर करती हैं, और लाइन से सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट लगी हुई है। तो वो चीज़ है कि जो रिसोर्सेज वाली बात आ जाती है, आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी मिल जाएगी। तो ये बात हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि दिल्ली जाओ, ये सारी चीजें अवेल कर पाओगे, घर बैठ के कुछ अवेल नहीं कर पाओगे, और ये सच भी है कुछ हद तक। चौथी बात आ जाती है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाएगा। आप फिजिकली क्लास में होंगे तो फिजिकल इंटरेक्शन से आप अपने डाउट पूछ पाएंगे, और वो सारी चीजों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे वहीं पे। इन पर्सन भी आप डाउट पूछ पाएंगे। क्लास खत्म होती है उसके बाद में भी आप अपने जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, सारी चीजें पूछ पाएंगे फैकल्टीज से, टीचर्स से। तो ये मुमकिन हो पाता है। उसी के साथ में आपके मेंटोरशिप की बात करें, आपको गाइडेंस दिया जाएगा। वो सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह जो सीनियर है वो जरूर इसके बारे में कहते हैं कि दिल्ली चलो, है ना। सुभाष चंद्र जी का जो नारा है वो अपनी टोन में लाकर इस यूपीएससी की कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप पर थोप देते हैं। अब फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो अगर हम देखें कि दिल्ली जाना कब हेल्पफुल है, कब जाना चाहिए जो हेल्प करेगा, तो उसके बारे में देखिए तो समझ में आता है कि घर पे आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ने का बहाना कर रहे हैं, किताब लेके बैठे हैं, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, आप डिसिप्लिन नहीं है, या फिर थोड़ी देर पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, फिर फोन चलाने बैठ गए, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और फोन चलाने बैठ गए, उसमें 2-3 घंटे चले गए, पता ही नहीं चला। उसके बाद अब आपको लग रहा है कि यार अब तो मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, आप थक चुके हैं, फिर आप सो जाते हैं। उसके बाद में यही साइकिल रिपीट होता है कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो चीज है कि आपको घर पे डिसिप्लिन नहीं हुआ, तो ये रीजन आ जाता है कि नहीं, अभी सोचना चाहिए कि दिल्ली जाना चाहिए। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि स्ट्रक्चर्ड कोचिंग आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं अगर खुद से पढ़ूंगा तो शायद मुझे ये चीज को समझने में 2-3 साल लग जाए,
मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मुझे बस कोई बता दे, एक स्ट्रक्चर वे में बता दे कि ये सिलेबस है, इसको इस तरीके से कवर करना है और मैं उसको पढ़ लूं। तो अगर ऐसा कुछ चाहिए स्ट्रक्चर्ड वे में, तो उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं दिल्ली जाना। तीसरी बात आ जाती है कि आपको इन पर्सन पीयर ग्रुप चाहिए। आप देखना चाहते हैं कि मैं जो भी एग्जाम का कंपटीशन में बैठ रहा हूं, वहां पे मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे आसपास होने चाहिए, सो दैट आई गेट द रियल फीलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन और उसके कंपटीशन की। तो ये बात हो जाती है। उसके बाद में बात आती है कि आपको घर पे आइसोलेटेड या अकेला फील होता है कि अकेला हूं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा, आपको कंपटीशन दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे उस तरीके से पढ़ पाएंगे? अगर वैसा कुछ है और आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो भी जाना सेंस बनाता है। उसी के साथ में फाइनल बात आ जाती है कि आप फुल टाइम आप इसमें जाना चाहते हैं, फुल टाइम आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और फाइनेंशियल जो भी बैकअप है वो सारी चीजें हैं, मतलब फाइनेंशियल कोई भी कंस्ट्रेन नहीं है, फुल टाइम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं दिल्ली, क्योंकि जो बेनिफिट्स हैं वो आप रीप कर पाएंगे। तो ये 5 बातें हो जाती हैं जो ये निर्णय लेने में हेल्प करेगी कि दिल्ली जाना बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। लेकिन उसी के अगर विपरीत देखेंगे कि कब दिल्ली जाना नीडेड नहीं है, जरूरी नहीं है, कब नहीं जाना चाहिए, अगर आप देखेंगे कि आप सेल्फ डिसिप्लिन है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन है, तो जाना सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि वहां पे भी जाके आपको पढ़ना है। अगर सेम चीज आप घर बैठ के कर सकते हैं तो क्यों वहां रिलोकेट होना, क्यों वहां पे रेंट और उस तरीके से फालतू फाइनेंसेस को उड़ाना? तो उससे बेहतर है कि आप घर बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आप ऑनलाइन कोचिंग भी तो ले सकते हैं, मतलब जरूरी थोड़ी ऑफलाइन कोचिंग ही लेनी है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में भी कंफर्टेबल है तो फिर सेंस नहीं बनाता दिल्ली जाना। तीसरी बात आ जाती है कि आप अपने ही सिटी में डिसेंट लाइब्रेरीज देख पा रहे हैं, डिसेंट कोचिंग देख पा रहे हैं। जैसे लखनऊ की बात हो जाए, स्मॉल जो भी कोचिंग हब्स है वहां पे भी आपको यूपीएससी का कोचिंग देखने को मिल रहा है, तो आप क्यों दिल्ली जाना चाहेंगे? क्योंकि सेम फैकल्टीज अगर वहां के लेक्चर्स लेते हैं, उसी क्वालिटी का एजुकेशन अगर आपको वहां पे कोचिंग में मिल रहा है, तो आप क्यों रिलोकेट होना चाहेंगे? आप अपने घर से क्यों दूर जाना चाहेंगे? वो बात आ जाती है। और उसी के बाद में चौथी बात आती है कि मतलब आपको मेंटोरशिप एक तरीके से है आपके पास सपोर्ट है, वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, तो क्यों दिल्ली जाना फिर? मतलब ऑलरेडी कोई है जो आपको गाइड कर रहा है, या फिर आपको ऑनलाइन मेंटोरशिप ज्यादा बेहतर लग रहा है कि ये इससे काम बन जाएगा, तो फिर जाना सेंस नहीं बनाता है। उसी के साथ साथ में फाइनेंशियल या कोई पर्सनल कंस्ट्रेंट्स अगर आप देखेंगे ऐसे कुछ है तो नहीं जाना चाहिए, है ना। फालतू में इन सारी चीजों में पैसे नहीं उड़ाने हैं। कोचिंग की फीस देखेंगे आप, ऑफलाइन कोचिंग की बहुत एक्सट्रीमली हाई होती है, 2-3 लाख ऐसे ही खाली हो जाएंगे। तो ये इंश्योर करना है कि ये सारे डिसीजंस, ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखकर कि कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, उसके बाद में आपके जो भी पॉइंटर्स जहां पे भी फिट बैठते हैं, फाइनल डिसीजन लेना है। तो अब अगर आप देखेंगे मॉडर्न रियलिटी 2024-25 की, मतलब 25-26 समझ लीजिए, 25-26 की, और उसके साथ साथ में आपको जब एग्जाम देना है वो तो 2028 में है ना, 3 साल बाद। अभी आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हो, तो तब आपको एग्जाम देना है। तो ये रियलिटी कुछ इस तरीके से है कि टॉपर्स ऑनलाइन कोचिंग करके भी बहुत सारे निकले हैं। अगर आप देखेंगे टाउन से, विलेजेस से, हर जगह से टॉपर्स निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए ऑफलाइन कोचिंग इज मस्ट, वो चीज तो नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग से भी बहुत सारे लोग उस तरीके से निकले हैं, तो ये बात हो जाती है। उसी के साथ देखेंगे कि बहुत सारे लोग जॉब में थे एंड उसके बावजूद उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, इतना समय निकाल कर मैनेज करके एग्जाम क्रैक कर लिया, तो वो भी बात हो जाती है। तो आपको हर वैरायटी में इंडिविजुअल्स मिलेंगे, टॉपर्स मिलेंगे जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। आप यूट्यूब को देखें, डिजिटल माध्यम को देखें, इन सभी रिसोर्सेज को, मतलब जो भी चीजें उनके पास अवेलेबल थी उन सभी को यूज कर उन्होंने कोचिंग और टेस्ट सीरीज, ये सारी अगर आप देखेंगे, कोचिंग ऑनलाइन ली, टेस्ट सीरीज घर बैठ के लगाया, ये चीजें करके भी इंश्योर किया है। तो ऑफलाइन कोचिंग अगर देखा जाए, आपके प्रेफरेंस पे है, जो हमने पॉइंटर्स बात की, दिल्ली जाना। और अगर आप देखिए ऑनलाइन कोचिंग, तो उसके बारे में बात करें तो ये सारे नुआंसेस और बेनिफिट्स हैं। तो अगर मॉडर्न रियलिटी को देखें तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोचिंग इस चीज में आउटपे करती है, ये ज्यादा हमको बेनिफिशियल देखने को मिलता है। सारे जो अगर आप देखेंगे दिल्ली जाने के जो बेनिफिट्स है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमको जो रिसोर्सेज का था सारा कुछ आपको अवेल हो जाता है। ये मॉडर्न रियलिटी है, अगर इसको समझे तो ये बात हो जाती है। तो दिल्ली की अगर बात करें तो रेलेवेंट है, मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, वो सारी दिक्कत नहीं, तो रेलेवेंट है, यू कैन गो देयर, है ना, पीयर ग्रुप है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि जाना ही जाना, ऐसा कुछ नहीं है, मस्ट नहीं है ना। ये एक्सट्रीम शब्द है, कंपलसरी नहीं है, नॉट जो है एक्सट्रीम है। उसी के साथ में यूपीएससी की अगर बात करें एग्जाम में, तो सफलता हर प्रकार के इंडिविजुअल को मिलती है। दिल्ली जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, छोटे से छोटे शहर से बड़े शहर से, आप कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, इंजीनियर हो, या फिर आप कोई भी बेसिक ग्रेजुएशन किया है, डिस्पाइट दैट यूपीएससी सिर्फ एक चीज पे ध्यान देता है, वो है आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी,
आपका करंट अफेयर्स पे कमांड, आपका स्टैटिक सब्जेक्ट पे कमांड, और इन सारी चीजों पे यूपीएससी ध्यान देता है। ज्योग्राफी पे ध्यान नहीं देता, मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाला ज्योग्राफी नहीं, ये लोकेशन वाला ज्योग्राफी है कि दिल्ली या फिर आपका होम टाउन है ना, तो इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आपकी स्मार्ट वर्क, आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी लगन तैयारी को लेकर, अगर ये चीज है तो आप इंश्योर कर सकते हैं आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आप उस तरीके से ले सकते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग, मॉडर्न रियलिटी, अगर फाइनल ओपिनियन मुझे देना हो तो ऑनलाइन कोचिंग इज समथिंग दैट यू कैन अवेल, ये चीज हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी डिड कि किस तरीके से यूपीएससी का जो दिल्ली चलो का नारा है ये कहीं ना कहीं डिबंक हो जाता है और आज की मॉडर्न रियलिटी में फिट नहीं बैठता है। आप अपने कंफर्ट ऑफ होम से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंफर्ट ऑफ होम है इसको कंफर्ट में नहीं लेना है, यू हैव टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर इट। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली वाला जो माहौल है आपने घर पे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो चीज़ है ना। इसी के साथ में ये पूरी कहानी इस तरीके से थी। एंड अगर आप देखेंगे कि जो बॉटम लाइन एडवाइस है वो यही निकल के आता है कि अगर स्टक हो तो दिल्ली जा सकते हो, कि कुछ भी नहीं हो रहा है जो आप चीज़ें देख रहे हैं, और उसके साथ साथ में अगर आप फोकस हो, रिसोर्सफुल हो, डिजिटल लर्निंग पे ध्यान देते हो और उस पर बिलीव रखते हो, तो फिर आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। एंड उसी के साथ में आपकी जो सफलता है वो आपकी स्ट्रैटेजी और आपके एफर्ट के मेल से बनेगी, ना कि आपको नेसेसरीली दिल्ली जाओगे तभी बनेगी। सो ये पूरी उस तरीके से स्टोरी थी कि किस तरीके से क्या करना चाहिए हमें। उसी के साथ में अगर आपको सेशन पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी लोग 2028 में आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं या आ चुके हैं, उन सभी के लिए स्टडी आईक्यू का आरंभ प्लेटफॉर्म है, तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस तरीके से शेयर करें। अगर आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई दोस्त है जिनको इसकी नीड है या जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ये बात हो जाती है। उसी के साथ में टेलीग्राम पे आप मैड लाइव मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप मैड लाइव लिखेंगे तो उस तरीके से ये चैनल आ जाएगा, मैड लाइव स्टडी आईक्यू लिखेंगे तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं सारी चीज़ें बता सकते हैं, उसको सॉर्ट करेंगे हम। उसमें आपको एक्सप्लेनर, शॉर्ट्स, यूपीएससी के नोट्स, पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर का एनालिसिस, इंटरव्यू की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से भी उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, share with your friends and fellows. Thank you so much for watching. See you in the next video.